वो झिझकती हुई कुछ बोली, जैसे उसने अपने दिल की बात कोई खोली। फिर थोड़ा रुकी, मानो एक पल के लिए डर सी गई, लेकिन झट से हिम्मत दिखाई, बुलंद आवाज की और बोली, अब शोषण नहीं सहूंगी, नहीं डरूंगी, अब मैं बोलूंगी। गुरुग्राम लेबर दफ्तर में यौन शोषण की शिकायत करने पर कंपनी से निकाल दिए जाने का ये मामला उन हजारों करोड़ों मामलों में एक है जिसका सामना महिलाएं आए दिन करती हैं। हमने ऐसी ही महिलाओं की आवाज को साझा मंच पर लाने की कोशिश की है और आज मैं दीपिका और मैं श्वेता लेकर आए हैं कार्यक्रम अब मैं बोलूंगी। जी हाँ श्रोताओं, हम इस कार्यक्रम के जरिए बात करेंगे कार्यस्थल पर महिलाओं के शोषण, घरेलू हिंसा या असमानता जैसे अनेकों मुद्दों की। अक्सर फैक्ट्रियों में काम करने वाली महिलाओं से मिलने पर हम पूछते हैं कि उनके साथ कार्यस्थल पर कैसा व्यवहार होता है, उनकी सुरक्षा के लिए कंपनियों में क्या व्यवस्था है। शुरू में तो महिलाएं झिझकती हैं, लेकिन फिर धीरे धीरे बताती हैं, जैसे उस दिन हमने गुरुग्राम लेबर दफ्तर में देखा। क्यों श्वेता? बिल्कुल, मानेसर स्थित एक जापानी कंपनी की यूनिट में करीब 95 मजदूरों को एक साथ सिर्फ इसलिए निकाल दिया गया क्योंकि वो फैक्ट्री मैनेजर के खिलाफ शारीरिक शोषण की शिकायत करने वाली महिला के साथ खड़े थे। खैर, ये महिला तो जागरूक थी, साथ ही मजदूरों के साथ कंपनी के खिलाफ मामला लेबर दफ्तर में ले आई। लेकिन उन महिलाओं का क्या जो चुप रहकर सब सहती हैं? श्वेता, महिलाओं के चुप रहने के कई कारण हैं। नौकरी छूटने और इस वजह से दूसरी नौकरी न मिलने का डर यौन शोषण की शिकायत न करने की सबसे अहम वजह है। कार्यस्थल पर हुआ यौन शोषण महिलाओं की जिंदगी का पहला यौन शोषण नहीं होता, क्योंकि उनमें से कई अपने घरों में भी इससे गुजर चुकी होती हैं। बहुत बार नौकरी से मिली आर्थिक आजादी के सुख के सामने भी वो समझौता करने को तैयार हो जाती हैं। कई मामलों में ये भी देखा गया है कि महिलाएं अगर कोई गलत समझौता करने को राजी नहीं भी होती हैं, तो उन्हें वेतन में भेदभाव या उनका कॉन्ट्रैक्ट रोककर परेशान किया जाता है। बदनामी का डर भी एक बड़ी वजह है। कई मामलों में परिवार के सदस्य साथ देने के लिए तैयार ही नहीं होते। जी हाँ, बिल्कुल। कई बार हमने ये देखा कि कंपनी में यौन शोषण के मामलों के निपटारे के लिए बनाई गई आंतरिक शिकायत समिति पर पीड़िताओं को निष्पक्ष जांच का भरोसा नहीं होता। ऐसे मामलों में अक्सर ही पीड़ित महिला अकेली पड़ जाती है। हम कह सकते हैं कि कंपनी प्रबंधन और समाज के स्तर पर महिलाओं के प्रति जितना अधिक सहयोगी व्यवहार होगा, उतनी ज्यादा महिलाएं यौन शोषण के खिलाफ खुलकर बोलेंगी। श्रोताओं, आपको क्या लगता है कि किस तरह से महिलाओं के साथ कार्यस्थल पर हो रहे शोषण को रोका जा सकता है? महिलाएं अपनी बात रखने के लिए आगे आएं, इसके लिए क्या किया जाना चाहिए? साझा मंच सुनने वाले सभी महिला पुरुष श्रोताओं से आग्रह है कि आपके घर परिवार में जो भी महिलाएं हैं, उन्हें भी कार्यक्रम सुनाएं। अगले हफ्ते हम फिर हाजिर होंगे। अगर आप भी अपनी कहानी या कोई संदेश अब मैं बोलूंगी कार्यक्रम में शामिल करवाना चाहते हैं, तो नंबर 3 दबाकर अपना संदेश रिकॉर्ड करवाएं। धन्यवाद।